अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपके सामने पेश करता हूँ एक वीडियो हज के मुतालिक। सऊदी अरब का महदूद हज का ऐलान, तारीख़ में हज कब कब मनसूख हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब की हुकूमत ने रवा बरस कोरोना वायरस के पेश नज़र हज के सिक्के की तादाद महदूद रखने और सिर्फ सल्तनत में मुकीम अफराद को हज करने की इजाज़त देने का ऐलान किया है। सऊदी ख़बर रेसा इदारे SPA के मुतालिक 22 जून के शब सऊदी वज़ारत हज व उम्रे की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि दुनिया के 80 से ज़ायद ममालिक कोरोना वायरस की वबा के फैलाव के पेश नज़र महदूद तादाद में सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ़ ममालिक के शहरियों को हज का मौका दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है, जब सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ट्विटर पर भी सऊदी वज़ारत हज व उम्रे के इस फैसले के मुताबिक आगाह किया गया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे ने बयान में मज़ीद कहा है कि कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में 5 लाख के करीब अमवात हो चुकी हैं और 70 लाख से ज़ायद अफराद इस वायरस से मुतासिर हैं। कोरोना वायरस की वबा और कोरोना आलमी सतह पर इस वायरस के मुतासरीन की तादाद में इजाफे के पेश नज़र ये तय किया गया है कि रवा बरस 1441 हिजरी के हज के सऊदी सल्तनत में मुकीम मुख्तलिफ़ ममालिक के आज़मीन को महदूद तादाद में शरीक किया गया है। सऊदी वज़ारत हज व उम्रे के बयान में मज़ीद कहा गया है कि यह फ़ैसला इस बुनियाद पर किया गया है कि हज के महदूद सेहतमंद माहौल में हो, कोरोना से बचाव के तकाज़े पूरे किए जाएँ, आज़मीन हज की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने के लिए समाजी फ़ासला बरकरार रखा जाए और इंसानी जान के तहफ़्फ़ुज़ से मुख्तलिफ़ इस्लामी शरीयत के मक़ासिद पूरे किए जा सकें। याद रहे कि कोविड-19 का फैलाव रोकने के लिए सऊदी हुकूमत ने इससे कबल अपने मुक़द्दस मकामात पर हमले की अदायगी भी मुअत्तल कर दी थी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस के 1300 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतासरीन की तादाद 1,61,000 से ज़ायद है। सऊदी हुकूमत ने लॉकडाउन भी 22 जून से ख़त्म कर दिया गया है, जबकि बाद मामूलात ज़िंदगी बहाल हो चुकी है। अब जबकि सऊदी अरब ने कोरोना वायरस के पेश नज़र रवां बरस हज को महदूद करने का फ़ैसला किया है, मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को हज करने की इजाज़त दी गई है। कि इस कबल हज कब कब और कितनी मरतबा मनसूख किया गया है, इस पर भी गौर फरमाएँ। माजी में हज कब कब मनसूख हुआ। सन 2005 में हज के मनाज़िर तारीख़ में पहली बार हज 629 ईस्वी 6 हिजरी को पैगंबर इस्लाम की क़ियादत में अदा किया गया था। इसके बाद ये फ़रीज़ा हर साल अदा किया जाने लगा। अगरचे मुसलमान सोच भी नहीं सकते कि किसी साल हज नहीं हो सकता, लेकिन इसके बावजूद तारीख़ में तकरीबन 40 मकामात ऐसे हैं जिनमें हज अदा नहीं हो सका और कई बार खाना काबा हाजियों के लिए बंद रहा। इसके कई वजूहात थे, जिसमें बैतुल्ला पर हमले से लेकर सियासी झगड़े, वबा, सैलाब, चोरी और डाकुओं के हाजियों के काफ़िले को लूटना और मौसम की इंतहाई लहर शामिल है। सन 865 इल्सिफ़ाक़ का हमला। सन 865 में इल्सिफ़ाक़ बिन यूसुफ़ ने, जिन्हें इल्सिफ़ाक़ के नाम से जाना जाता है, बगदाद में क़ायम अब्बासी सल्तनत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया और मक्का में अरफ़ात के पहाड़ पर हमला किया और इनकी फ़ौज के हमले में वहाँ मौजूद हज के लिए आने वाले हज़ारों ज़ायरीन हलाक हुए। इस हमले की वजह से इस साल हज ना हो सका। सन 930 क़ुरामत का हमला। इस हमले को सऊदी शहर के मक्का पर सबसे शदीद हमले में से एक जाना जाता है। सन 930 में क़ुरामत फ़िरके के सरबराह अबू ताहिरुल ज़नाबी ने मक्का पर एक भरपूर हमला किया, जिस दौरान इतनी लूट व कत्ल गारत हुई
कि कई साल हज ना हो सका। सऊदी अरब में कायम शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड और काउज़ में छपने वाले एक रिपोर्ट में इस्लामी तारीख़ दान हदीस के मारूफ़ ज़हबी की किताब इस्लाम की तारीख़ के हवाले से बताया गया है कि 316 हिजरी के वाक़यात की वजह से किसी ने क़यामत के खौफ के बाइस इस साल हज अदा नहीं किया। सन 1889 की इस तस्वीर में ज़ायरीन को खाने काबा के इर्द गिर्द जमा देखा जा सकता है। कुरान उस वक्त के इस्लामी रियासत को नहीं मानते थे और उसी तरह वो रियासत के तहत माने जाने वाले इस्लाम के भी मुनहरक थे। वो समझते थे कि हज पर अदा किए जाने वाले फ़राइज़ इस्लाम से पहले के हैं और इस तरह वो बुत सकने के ज़ुमरे में आते हैं। शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अबू ताहिर खाने काबा के दरवाज़े पर 8 ज़िलहिज्जा को तलवार लेकर खड़े हो गए और अपने सामने अपने जंगुओं के हाथों ज़ायरीन का कत्ल करवाते और देखते रहे। रिपोर्ट के मुतालिक वो कहते रहे हैं कि इबादत करने वालों को कत्ल कर दो और खाने काबा का गिलाफ फाड़ दो और हजर अस्वद को उखाड़ दो। इस दौरान खाने काबा में 30,000 ज़ायरीन का कत्ल आम हुआ और उन्हें बगैर किसी जनाजे, गुस्ल और कफन के दफना दिया गया। सन 1908 की तस्वीर में खाने काबे के करीब मक्का में लोग नमाज अदा कर रहे हैं। मुअर्रिखीन के मुताबिक हमला आवरों ने लोगों के कत्ल करने के बाद कई एक की लाशें जमज़म के कुओं में भी फेंकी ताकि इसके पानी को गंदा किया जा सके। इसके बाद वो हज़रत अस्वद को उखाड़ कर अपने साथ उस वक्त के सऊदी अरब के मुशरिकी सूबे अल बहरीन ले गए, जहाँ ये अबू ताहिर के पास उनके शहरुल हसा में कई साल रहा। बिलाखिर एक भारी तावान के बाद उसे वापस खाने काबा में लाया गया। सन 1983 अब्बासी और फ़ातिमी खिलाफतों में झगड़े। हज सिर्फ लड़ाइयों और जंगों की वजह से मनसूख नहीं किया गया, बल्कि ये कई साल सियासत की नज़र भी हुआ। सन 983 ईस्वी में इराक़ के अब्बासी और मिस्र के फ़ातिमी खिलाफतों के सरबराहान के दरमियान सियासत कशमकश भी रही और मुसलमानों को उस दौरान हज के लिए सफ़र करने न दिया गया। उसके बाद हज 1991 में अदा किया गया। बीमारियों और वबाओं की वजह से हज मनसूख। शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुतालिक 357 हिजरी में एक और बड़ी वाक़ये की वजह से लोग हज ना कर सके और ये वाक़या दरअसल एक बीमारी था। रिपोर्ट में इब्न खतीर की किताब आगाज़ और इख्तिताम का हवाला देकर लिखा गया है कि अलमशरी नामी बीमारी की वजह से मक्का में बड़ी तादाद में अमवात हुई। बहुत से ज़ायरीन रास्ते में ही हलाक हो गए और लोग मक्का भी नहीं पहुंच सके, तो वो हज की तारीख़ के बाद भी वहाँ पहुँचे, और जो लोग हज पहुँचे तो वो हज की तारीख़ के बाद ही मक्का पहुँचे। सन 1831 में इंडिया से शुरू होने वाली एक वबा ने मक्का के तकरीबन 3/4 ज़ायरीन को हलाक कर दिया। ये लोग कई माह का ख़तरनाक सफ़र करके मक्का आए थे। इस तरह 1837 से लेकर 1858 में 2 वबाओं ने 3 मरतबा हज को मनसूख किया, जिसकी वजह से ज़ायरीन मक्का की जानिब सफ़र न कर सके। सन 1846 में मक्का में हैज़े की वबा से तकरीबन 15,000 अफराद हलाक हुए। ये वबा मक्का में 1850 तक फैली रही, लेकिन इसके बाद भी कभी कभार उसमें अमवात होती रही। अक्सर तहकीकारों के मुतालिक ये वबा इंडिया से ज़ायरीन के ज़रिए यहाँ आई थी। इससे न सिर्फ़ उनको बल्कि मक्का में आए हुए दूसरे ममालिक से आने वाले बहुत ज़ायरीन को भी मुतासिर किया गया था। मिस्र ज़ायरीन ज़ौक़ दर ज़ौक़ बहरे
अहमर के साहिलों की तरफ भागे, जहां उन्हें कुरंतीना में रखा गया। ये वबा बाद में न्यू पार्क फैली। यहाँ तक कि ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सल्तनत उस्मानिया के दौरान में हैज़े की वबा के ख़ात्मे के लिए कुरंतीनिया पर खुसूसन ज़ोर दिया गया था। रहज़नी का खौफ, हज के बढ़ते हुए अखराजात। सन 390 हिजरी 1000 ईस्वी के करीब में मिस्र बढ़ती हुई महंगाई और हज के सफ़र के अखराजात में बेपनाह इजाफे की वजह से लोग हज पर ना जा सके, और उसी तरह 430 हिजरी में इराक़ और खुरासान से लेकर शाम और मिस्र के लोग हज पर ना जा सके। शाह अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन रिपोर्ट के मुतालिक 492 हिजरी में इस्लामी दुनिया में आपस में जंगों की वजह से मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, जिससे फरीज़ा हज मुतासिर हुआ। 654 हिजरी से लेकर 658 हिजरी तक हुज्जाज के अलावा किसी और मुल्क से हाजी नहीं पहुँचे। 1213 हिजरी में फ्रांसीसी इनकलाब के दौरान हज के काफ़िलों को तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के बाइस रोक दिया गया, जब कड़ाके की सर्दी ने हज को रोक दिया। सन 1417 हिजरी को इराक़ में शदीद सर्दी और सैलाबों की वजह से ज़ायरीन मक्का का सफ़र न कर सके। इस तरह शदीद सर्द मौसम की वजह से हज को मनसूख कर दिया गया था। किस्वा पर हमला। सन 1344 हिजरी में खाने काबा के ख़िलाफ़ किस्वा को मिस्र से सऊदी अरब लेकर जाने वाले काफ़िले पर हमला हुआ, जिसकी वजह से मिस्र का कोई हाजी भी खाने काबा ना पहुंच सका। ये ईस्वी के हवाले से सन 1925 का साल बनता था। ताहम ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब से सऊदी अरब वजूद में आया है, यानी 1932 से लेकर अब तक खाने काबा में हज कभी नहीं रुका, और ये पहला मौका इस साल का है जो सऊदी सल्तनत ने मुकीम हाजियों को छोड़कर इंटरनेशनल जो बाहर से आने वाले सऊदी के अलावा जो बाहर से आने वाले हाजी हैं उन पर रोक लगा दी है। पाबंदी इस साल आयद कर दी गई है, वायरस वबा की वजह से किया गया है। अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से हमारी हिफाजत फरमाए और साल हम लोगों को अपने हज की तौफीक अदा फरमाए। आमीन।